परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर जैसा है, जैसे उसके गुण, जैसे उसके कर्म, जैसे उसके स्वभाव हैं, वैसा उसके जैसा दूसरा ना हुआ, ना है और ना ही होगा। न भूतो न भविष्यति न वर्तते। इसलिए परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत रहेगा। और जो परमेश्वर की उपासना करता है, अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाता है, परमेश्वर न्यायकारी है वो भी न्यायकारी बनता है, परमेश्वर धार्मिक है वो भी धार्मिक बनता है, परमेश्वर पुरुषार्थी है वो भी पुरुषार्थी बनता है, परमेश्वर सबका हित चाहता है करता है, वो भी यदि सबका हित चाहता है करेगा तो वो भी परमेश्वर के समान अद्भुत हो जाएगा। उसके जैसा ना कोई हुआ होगा, आगे भविष्य में हो सकता है उसके जैसा, उस मनुष्य के उपासक उससे अधिक कोई दूसरा अद्भुत हो सकता है जो उससे अधिक ईश्वर की उपासना करेगा। परमेश्वर से हमें वेद के अंदर कहा गया है कि सत्य आशीर्वाद प्राप्त हो। सत्य आशीर्वाद, आशीर्वाद किसको कहते हैं? आशी कहते हैं इच्छा, और अपनी इच्छा को बोलना, अपनी इच्छा को कहना। तू धार्मिक हो, तू बलवान हो, तू दीर्घायु हो, अंदर से इच्छा है, उसको वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, इसको आशीर्वाद कहते हैं। तो परमेश्वर से हमें सत्य आशीर्वाद प्राप्त हो। असत्य आशीर्वाद भी होते हैं, तेरा नाश हो, तेरे को तू रोगी पड़े, ठीक है ना, तेरे पेट में कीड़े पड़े, आदि आदि, ये भी आशीर्वाद है। अपनी इच्छा को कह रहा है लेकिन वो सत्य नहीं है, असत्य है। तो ईश्वर भी हमारे लिए ऐसी इच्छा ना करे कि हमारा नाश हो। इच्छा कब करेगा? पाप कर्मों का फल देने के लिए। पाप कर्मों का फल इच्छा के रूप में ही देता है। जब परमेश्वर इच्छा करते ही पाप का फल मिल जाता है, वो रोगी हो जाता है, दुखी हो जाता है, दुख के साधन उसको प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर से हमें सत्य आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात हितकारी इच्छाएं ईश्वर की हमारे प्रति रहे और हमें हमारा हित होता रहे, हित साधन होता रहे। वेद के मंत्र में भी कहा है यद भद्रम तन्ने आशुव, जो भद्र है वो हमें प्राप्त होता रहे। भद्र की इच्छा ईश्वर की हमारे प्रति रहे, सत्य इच्छा हमारे प्रति रहे। इसके लिए परमेश्वर की हमें आज्ञाओं को जानना चाहिए। और परमेश्वर का वर्णन वेदों में जैसा बताया गया है, और जब व्यक्ति वेदों का स्वाध्याय करता है तो वो परमेश्वर से घनिष्ठ हो जाता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से समुद्र के ऊपरले स्तर में विद्यमान जलों को छिन्न भिन्न करके मेघों का निर्माण करता है, और फिर उन मेघों को विद्युत आदि के माध्यम से तोड़कर पृथ्वी के ऊपर बहाकर
अनेक नदियों का निर्माण करता है, अनेक नदियों को बहाता है। ये परमेश्वर का कार्य है प्राणियों के लिए। तो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर की हमारे प्रति सत्य आशीर्वाद रहे, हितकारी इच्छाएं रहें, कल्याणकारी इच्छाएं रहें। उसके लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अपने गुण, अपने कर्म ईश्वर जैसे बनाने चाहिए और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 58 के ऊपर विचार किया था। परमेश्वर की आज्ञाएं सन्यासियों के लिए भी है, वानप्रस्थियों के लिए भी है, ब्रह्मचारियों के लिए भी है, गृहस्थियों के लिए भी है। परमेश्वर की आज्ञाएं विद्वानों के लिए भी हैं, मूर्ख के लिए भी हैं।